अर्णव, समीर, नीलिमा और रिया, 4 दोस्त जिन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। उन्होंने कई रहस्यमयी जगहों की खोज की थी, लेकिन इस बार उन्हें एक ऐसा सुराग मिला जिसने उनके रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया। किसी पुराने किताब में उन्हें एक गुप्त तहखाने का जिक्र मिला जो शहर से दूर एक वीरान हवेली के नीचे स्थित था। कहा जाता था कि इस तहखाने में एक गुप्त दरवाजा है जो किसी अनजान रहस्य की रक्षा करता है, लेकिन अब तक कोई भी उसे खोज नहीं पाया था। चारों दोस्त एक रात अपनी जीप से हवेली की ओर निकले। चांदनी रात में हवेली और भी भयानक लग रही थी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका आया और पुराने फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंज उठी। उन्होंने किताब में दिए गए नक्शे के अनुसार तहखाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। दीवारों पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए वे एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां एक अजीब सा चित्र बना था। जैसे ही अर्णव ने उसे छुआ, पूरी दीवार हिल गई और उनके सामने एक संकरी सीढ़ी प्रकट हो गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही हवा में सीलन और नमी की गंध भर गई। वहां घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक बड़ा सा कक्ष दिखा जिसके बीचों बीच एक पत्थर की मेज रखी थी। जैसे ही समीर ने मेज पर पड़ी एक पुरानी किताब उठाई, अचानक चारों ओर से दीवारें हिलने लगीं। भागो! जो इस रहस्य को खोलेगा वह इसकी सजा भी भुगतेगा। रिया को मेज के पास एक अजीब निशान दिखा जिसे दबाते ही सामने की दीवार खुल गई। अंदर एक चमचमाती चीज थी, एक रहस्यमयी सुनहरी चाबी। लेकिन तभी उनके पीछे से दरवाजा बंद होने लगा। समीर ने जल्दी से चाबी उठाई और दीवार में लगे निशान पर रख दी। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया और दरवाजा फिर से खुल गया। उन्होंने देखा कि चाबी के पीछे एक प्राचीन दस्तावेज छिपा था। ये एक गुप्त खजाने की जानकारी थी जिसे सैकड़ों साल पहले यहाँ छिपाया गया है। चारों दोस्तों ने वह दस्तावेज अपने साथ ले लिया और तेजी से तहखाने से बाहर निकल आए। बाहर आते ही हवेली फिर से अपने पुराने शांत रूप में लौट आई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब उनके हाथ में था एक नया रहस्य, एक खजाने का नक्शा। क्या वे इस नए रोमांच में सफल होंगे? अगली कहानी में जारी